अधिकार है और साइलेंट साइलेंट साइलेंट। आप लोग पढ़ रहे हैं because this is going to be a question I'm going to ask everybody. Read it in your mind. स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। Are you guys going to say? Yeah, go ahead. स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं नहीं चाहूंगा। आदरणीय अध्यापकों और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं चिंतन अजमेरा आपको स्वराज्य का नारा देने वाले श्री बाल गंगाधर तिलक की अर्ली लाइफ के बारे में बताऊंगा। बाल गंगाधर तिलक के सामाजिक योगदान के बारे में बेटा थोड़ा जोर। और मैं कुनाशा आपको बाल गंगाधर तिलक के उपलब्धियों के बारे में बताऊंगा। तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी शहर में हुआ था। तिलक के पिता का नाम रामचंद्र तिलक और माता का नाम पार्वती बाई था। तिलक बचपन से गणित और संस्कृत में बहुत बुद्धिमान थे। उनके पिता भी संस्कृत के विद्वान थे। एक बार कक्षा में अध्यापक ने सबको गणित का प्रश्न पूछा और प्रश्न पूरा होने से पहले ही तिलक ने जवाब दे दिया। जब अध्यापक ने तिलक को पूछा कि ये तुम जवाब कैसे लाए हो और ये नोटबुक में कहाँ लिखा है, तिलक ने बोला कि मैंने ये नोटबुक में नहीं लिखा है, मैंने मेरे दिमाग में सॉल्व कर दिया है। ये बताता है कि तिलक बहुत बुद्धिमान थे। तिलक ने हमें निर्भीकता का सबक सिखाया। एक बार कक्षा में जमीन पर मूंगफली के छिलके पड़े हुए थे और जब अध्यापक ने पूछा कि ये मूंगफली के छिलके किसने डाले हैं, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। और फिर अध्यापक ने बोला कि अगर कोई भी जवाब नहीं देगा तो सबको हाथ पर मार पड़ेगी। और जब तिलक की बारी आई, तिलक ने बोला कि मैं मार नहीं खाऊंगा और मैं मूंगफली के छिलके भी नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैंने मूंगफली नहीं खाई है। इस तरह तिलक हमेशा कहते आए हैं कि तुम शरीर से कितने भी कमजोर हो, किसी से मत डरो। तिलक ने गणित के साथ अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और बाद में उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की। जब तिलक 16 साल के थे तब उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था। तिलक को भारतीय शांति के पिता के नाम से जाना जाता है। लोगों में प्रसिद्ध होने के कारण उन्हें लोकमान्य भी कहा जाता है। तिलक ने समाज में से सामाजिक बुराइयों को हटाने के लिए बहुत कदम उठाए और समाज में बहुत सुधार लाए। तिलक ने सामाजिक सुधार आंदोलन में सक्रिय भूमिका में भाग लिया था। इसके कारण ग्रामीण समुदाय में से निकाल दिए गए। तिलक ने अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए टेकन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। उनके केसरी और मराठा अखबार के द्वारा उन्होंने लोगों के दुख और पीड़ा का विवरण दिया और इस तरह से लोग में जागरूकता लाई। तिलक ने हर एक हिंदुस्तानी से अपने हक के लिए लड़ने को कहा। तिलक ने लोगों को छोटी उम्र में शादी करने के लिए प्रतिबंध लगाने को कहा और उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का स्वागत किया और शादी की उम्र 10 से 12 साल कर दी। उन्होंने गणेश उत्सव बहुत भव्य तरह से मनाने को कहा और इस तरह सब लोग साथ में मनाते थे और लोग आज भी मनाते हैं। अंग्रेज सरकार ने जब करों में वृद्धि की तब उसका प्रतिकार करने के लिए उन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। उन्होंने लोगों को कर भरने के लिए अपनी जमीन बेचने को मना किया और उन्होंने किसी भी तरह का कर भरने को भी मना किया। तिलक के जेल से वापस आने के बाद उन्होंने होम रूल मूवमेंट शुरू किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ सत्र में तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध हक है और मैं उसे लेकर लड़ूंगा। इस घोषणा ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। तिलक ने गांधी जी में एक चिंगारी देखी और उन्हें संपूर्ण अहिंसा का विचार छोड़ने को कहा और किसी भी तरह से स्वराज को हासिल करने को कहा, पर गांधी जी ने उनका विचार नहीं बदला। बाल गंगाधर तिलक विद्वान, गणितज्ञ, खगोलशास्त्री, दार्शनिक और राष्ट्रवादी बने। 1870 में स्नातक होने के बाद निजी स्कूलों में गणित पढ़ाया और बाद में एक पत्रकार बने। 1881 में उन्हें 2 अखबार स्थापित किए और मराठा जो लोगों को अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाता। 1890 में वे देश की कई बड़ी राजनीतिक संस्थाओं में शामिल हुए जिनमें बहुत योगदान देने के बाद
1819 में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। 1908 में उनको राजद्रोह का दोषी बनाया गया और जेल जाना पड़ा। 6 साल बर्मा के मंडले जेल बिताए, जहाँ उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक उनके 3 सबसे बड़े योगदान रहे: विदेशी माल का बहिष्कार और स्वदेशी बनाना लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। उनका नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे नहीं जाने दूंगा बहुत प्रसिद्ध हुआ। लोगों को स्वदेशी बनाने के लिए देशी उत्पादन पर जोर दिया। अपने देश के उद्योगों जैसे बुनाई, चीनी, कांच, रंगाई, कागज, खादी को वापस लिए। उन्होंने दक्कन एजुकेशन फाउंडेशन बनाए जो लोगों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सका और देश भर में स्कूल चालू की। उन्होंने अपने ही देश शासन करने का अधिकार लोगों में जगाया। आज़ादी की लड़ाई में उनका बहुत योगदान रहा है। तिलक पर लोगों को भड़काने, कानून तोड़ने और शांति भंग करने का आरोप लगा था और इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इस तरह हमारे देश और इसकी जनता की सेवा करते करते तिलक की 1 अगस्त 1920 पर मृत्यु हो गई। हमारे नेता को सलाम। जय हिंद।